तो भारत फ्रांस के मध्य जो है एक बार पुनः राफेल लड़ाकू विमानों को लेकर जो है डील हो सकती है, ऐसा जो है फ्रांसीसी मीडिया का कहना है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो राफेल है यह एयरफोर्स के उस राफेल से थोड़ा अलग होगा, क्योंकि इस बार जो ये डील होगी वो नौसेना यानी कि इंडियन नेवी के लिए जो राफेल मरीन लड़ाकू विमान है, फाइटर जेट्स, उनके लिए होगी। और भारतीय नौसेना की जो घटती हुई स्क्वाड्रन है, और इसके अतिरिक्त जो मिग 29 के जो पुराने विमान हो गए वो भी अब धीरे धीरे आउटडेटेड होते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय नौसेना जल्द से जल्द अपने लिए नए फाइटर जेट्स की आवश्यकता को पूर्ण करना चाहती है। तो वहीं पर भारतीय नौसेना ने कई विमानों के बारे में जो है चर्चा की थी। इसमें जो है दो प्रमुख कंटेंडर थे इसके, एक था यूनाइटेड स्टेट का F/A-18 और दूसरा था फ्रांस का राफेल एम। तो इन दोनों में से सब बताया जा रहा है कि जो है इनकी काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग की गई और उनमें से राफेल एम को जो है मंजूरी मिल सकती है। तो अपने स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत के लिए एक करियर बेस्ड फाइटर जेट हासिल करने के लिए भारतीय नौसेना की खोज जो है महीनों के कठोर मूल्यांकन के पश्चात जो है पूरी होने वाली है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो डसॉल्ट राफेल है वो बोइंग सुपर ऑर्नेट F/A-18 के खिलाफ कड़े मुकाबले में जीतने की उम्मीद है उसकी। तो फ्रांसीसी प्रकाशन ला ट्रिब्यून में 4 जनवरी को प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन की नई दिल्ली की यात्रा होगी। इस दौरान हो सकता है कि भारत और फ्रांस के मध्य 26 से अधिक राफेल मरीन फाइटर जेट्स के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। फिलहाल अभी तक जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उनकी यात्रा की सही तारीखों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारतीय पक्ष मार्च 2023 में एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की औपचारिकताओं पर काम कर रहा था, क्योंकि इस साल दोनों देशों के बीच जो है जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है ना उसकी 25वीं वर्षगांठ है। जी हाँ, भारत और फ्रांस के जो राजनयिक संबंध है वो काफ़ी मतलब आज़ादी की बात से ही प्रारंभ हो गए थे, उससे पहले भी थे। आप जान ही रहे हैं कि भले से ही फ्रांस तो हमारे यहाँ था, पांडिचेरी उसके कब्जे में था, और फ्रांस ने जो है समझौते के साथ जो है पांडिचेरी को भारत को समर्पित कर दिया था, क्योंकि हमें गोवा से पुर्तगालों को भगाने के लिए नौसेना का उपयोग करना पड़ा था। तो वहीं पर इसके इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि भारत और फ्रांस की साझेदारी तो लगभग फ्रांस काफ़ी हद तक जो है भारत के पक्ष में ही रहता है, लेकिन जो रणनीतिक साझेदारी थी उसकी जो 25वीं वर्षगांठ है, तो भारत सरकार या भारतीय नौसेना द्वारा ऐसा कोई संचार अभी तक नहीं बताया गया है। लेकिन दिसंबर 2021 में पूर्व फ्रांसीसी रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पैली ने मीडिया को बताया कि डसॉल्ट एविएशन को जो नेवल वर्जन में 26 से 57 राफेल का ऑर्डर मिल सकता है। हालांकि अब 57 की जगह 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमानों के लिए सौदा हो सकता है। तो जी हाँ, जो भारत का नया, अभी आपने देखा था कि नया एयरक्राफ्ट इंडिजिनस जो एयरक्राफ्ट कैरियर था INS विक्रांत, उसे लॉन्च किया गया था। तो उसी के लिए जो है ये राफेल एम विमानों की जो है तलाश की जा रही थी। तो वाहक आधारित जो कैरियर बेस्ड MiG-29 के लड़ाकू विमानों के अपने घटते और अब जो आउटडेटेड बेड़े हैं उनको पूरा करने के लिए भारतीय नौसेना ने इस साल की शुरुआत में फ्रांसीसी डसॉल्ट एविएशन के राफेल एम और US बेस्ड जो बोइंग F/A-18 सुपर ऑर्नेट का इवोल्यूशन किया था। दोनों विमानों से जुड़े परीक्षण कुछ महीनों के अलावा गोवा के भारत में तट आधारित जो है परीक्षण सुविधाएं भी आयोजित किए गए थे। देखिए, जो तट बेस्ड मतलब जो कोस्टल बेस्ड के क्षेत्र में जो परीक्षण हो रहे थे उसका अर्थ ये हुआ कि ये एकदम जो है भारतीय नौसेना जो है वहाँ पे परीक्षण के लिए, जैसे रनवे होता है वैसे ही तट के पास जो है एक रनवे बनाई हुई है, तो वहीं पे जो है राफेल एम विमानों की टेस्टिंग की जाती है। नेवी के लिए जो भी विमान जाते हैं उनकी टेस्टिंग की जाती है, क्योंकि जो करियर बेस्ड फाइटर जेट होते हैं उनके लिए छोटी मतलब 60 रनवे होता है, छोटा रनवे होता है, उन्हें कम दूरी पर रन करके जो है स्पीड अचीव करके जो फ्लाइंग करना होता है। और जो इंडियन एयरफोर्स के विमान होते हैं उन्हें उनके लिए देख ही रहे हैं कितने बड़े एयरपोर्ट होते हैं, अच्छा खासा उनका रनवे होता है, तकरीबन 900 से 1000 मीटर तक का उनका रनवे होता है एयरफोर्स विमानों का। और वहीं नेवल के जो विमान उन्हें छोटी दूरी 60 रनवे के लिए जो है परीक्षण किया जाता है। तो ये है राफेल एम और F/A-18, आप दोनों की कंपैरिजन देख सकते हैं। आपको बताना कि जो भारतीय नौसेना जो तेजस Mark 2 है वो भारतीय नौसेना के लिए नहीं बनाई गई, वो भारतीय वायुसेना के अनुसार बनाई गई थी। जो तेजस की मार्क जो तेजस विमान है उसका जो एक अपडेटेड वर्जन है, सबसे लेटेस्ट वर्जन जो होगा, LCA Mark 2 मल्टी रोल फाइटर जेट स्वदेशी LCA तेजस लड़ाकू विमान का अत्यधिक शक्तिशाली संस्करण है। ADA के तेजस Mk2 द्वारा विकसित किया जा रहा है। जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी उसके द्वारा जो है ये तेजस Mk2 विकसित किया जा रहा है, और ये 4.5 यानी 4++ जनरेशन का फाइटर जेट्स होगा, जो इंडिजीनियसली जो है
उत्पादित किया जाएगा। और ये जो है सबसे एडवांस होने वाला है, जितने भी तेजस के वेरिएंट हैं उनमें सबसे एडवांस होगा। इसका जो शक्तिशाली इसका जो इंजन है वो अमेरिकी GE414 और बहुत ही स्ट्रांग एक रडार होगा। इसके अतिरिक्त जो बेटर एवियोनिक्स होंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये अच्छे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट से लैस होगा। इसके अतिरिक्त जो है काफ़ी ज़्यादा हथियार कैरी करने की क्षमता रखेगा, क्योंकि जो है इंजन बहुत ही जितना शक्तिशाली होगा उतना ही ये अत्यधिक हथियार ले जा सकता है और मैन्यूवरेबिलिटी भी उतनी अच्छी कर सकता है। तो तेजस MK2 का जो वेरिएंट होगा वह स्कल्प मिसाइल, क्रिस्टल मेज और स्पाइस 2000 जैसे हथियारों से लैस होगा। इसके अलावा यह एयर टू एयर जो इंडिजिनसली डेवलप्ड मिसाइल है, अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2, इनसे भी लैस होगा। इसके अतिरिक्त इसमें जो है उत्तम एशिया का जो मेड इन इंडिया रडार है वो भी लगाया जाएगा। हालांकि तेजस MK2 के अच्छे प्रदर्शन करने के बावजूद भी यह एक कैरियर बेस्ड फाइटर जेट नहीं है। इसे पुराने पड़ चुके मिराज 2000 और जगुआर विमानों की को प्रतिस्थापित करने के लिए जो है डिज़ाइन किया जा रहा है। इसलिए भारतीय वायुसेना जो है इसका संचालन करेगी और ये जो है ग्राउंड अटैक करने के लिए जो है इसे डेवलप किया जा रहा है। वहीं पर जो करियर बेस्ड ऑप्शन था भारत सरकार के पास, वो ये था कि मतलब भारतीय नौसेना के पास, वो टेड BF था। तो इसमें जो है ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर, यह जो है भारतीय नौसेना के लिए जो करियर बेस्ड विमान के लिए डेवलप किया जाएगा ये होगा। लेकिन ये जो अभी बहुत पीछे है। ये जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के डिजाइन और विकास के लिए एक मसौदा जो है कैबिनेट तैयार की, लेकिन अभी जो है इसका प्रोटोटाइप ही नहीं बना हुआ है। 2026 तक इसका प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो जाना चाहिए, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 2032 तक इसका जो है प्रोडक्शन स्टार्ट हो सकता। आप समझ सकते हैं कितना पीछे है। ये जो टेड मतलब ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर है, यह जो है स्वदेशी तेजस जेट की नौसेना संस्करण जो नेवल वर्जन होगा। ऐसा माना जा रहा है कि तेजस का एक जो है तेजस से रिलेटेड जो है एक नेवल वर्जन होगा, जो कि MiG-29 के स्थान लेगा इन फ्यूचर। लेकिन अभी जो है ये देख ही रहे हैं, कोई इसका ना प्रोटोटाइप हुआ ना कोई रोड मैप तैयार हुआ, सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है, सब बताया गया है। 2026 में पहला प्रोटोटाइप होगा, फिर टेस्टिंग होगी, फिर 2032 में ये जो कहीं जाके ऑपरेट होगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं। तो ये भारत और फ्रांस के मध्य ये जो समझौता होगा, इसके अतिरिक्त जो है भारत और फ्रांस ने भारतीय नौसेना ने यह भी सोचा कि उसे जो है यदि राफेल होगा तो एक ही मतलब कंपनी से होगा, जैसे कि फ्रेंच के जो डैसॉल्ट एविएशन है उसी के द्वारा होगा। वहीं पे जब बोइंग F-18 आ जाएगा तो इन्हें जो है एक अन्य कंपनी के भी स्पेयर पार्ट्स और इनकी आवश्यकता होगी। उसके लिए इन्हें यूनाइटेड स्टेट के ऊपर भी डिपेंडेंट होना होगा। बहुत कुछ सोच के जो है भारतीय नौसेना के लिए जो है इसे राफेल को एक्सेप्ट किया गया है। तो इसके अतिरिक्त ये भी अच्छा हुआ कि जो है अभी तक भारतीय नौसेना जो है और जो फ्रांस की नौसेना वो जो है सिर्फ युद्धाभ्यास ही करती थी, लेकिन अब जो है दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाएंगे। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना को पहले से ही जो है फ्रांस की जो स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन से वो सब मिली हुई हैं, तो वहीं पे अब फाइटर जेट्स भी मिलेंगे। तो ये भारत और नौसेना की जो रणनीतिक साझेदारी है उसकी दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा।